नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास पोखरियाल है और आप देख रहे हैं स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं बल्कि समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का पहले क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता होगा तो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 15 मई को। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि इस दिवस का उद्देश्य परिवार का महत्व और उसके विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में परिवार का अपने आप में काफ़ी महत्व है, हालांकि पहले की तुलना में कम हो रहा है ये चीज़, लेकिन देखा जाए जैसे जॉइंट फैमिली रहती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक दूसरे से लोग अटैच्ड रहते हैं, लेकिन विदेशों में जो है ऐसा नहीं होता है। तो पूरे विश्व को समझाने के लिए कि परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उन्हीं सब चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। तो आप ये याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। कुछ न्यूज़पेपर जो कि हिंदी में प्रकाशित होते हैं, जिसमें कि अमर उजाला हो गया, जनसत्ता हो गया, तो इसमें जो थीम दी है 2020 के लिए, वो थीम दी है फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन, फोकस ऑन SDGs 13। ठीक है, कहीं कहीं पर मतलब इतना ही दिया है ये थीम के तौर पे, फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन, परिवार और जलवायु परिवर्तन। तो ये याद रखिएगा 2020 का नहीं, ये 2019 की थीम थी। ठीक है, 2019 की ये थीम थी। कुछ न्यूज़पेपर में ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये थीम मिलेगी वहाँ पर, परिवार और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन 2020 के लिए जो थीम है वो ये है। ठीक है, फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट, बस इतना याद रखिएगा, काम चल जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावना नामक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जो GDP रहेगी वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, हमें ये बताना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 1.2%। अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावना नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो रिपोर्ट इसने जारी की है, इसमें इसने बताया है कि वित्त वर्ष 2020 में जो भारत की जो GDP रहेगी वो 1.2% रहेगी। ठीक है, किसने बताया? ये संयुक्त राष्ट्र ने बताया है। और अगर हम अगले वित्त वर्ष की बात करें, 2021 वाला जो वित्त वर्ष रहेगा, उसमें भारत की GDP 5.5% रहने का अनुमान है। हालांकि ये जो अनुमान लगाया जाता है ये समय समय पर बदलता रहता है। इन केस अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हम भारत का जो व्यापार होता है वो अच्छे लेवल का हो जाता है, जो यहाँ पर कृषि होती है वो अच्छे लेवल की हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो अनुमान है ये बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, फिलहाल में ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो संपूर्ण विश्व की GDP में 3.2% की गिरावट देखने को यहाँ पर मिलेगी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। ये जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि ये जो चालू वित्त वर्ष है, यानी कि 2020 वाला जो ये वित्त वर्ष है, इसमें जो अमेरिका है उसकी GDP 4.8% रहेगी माइनस में। ठीक है, यानी कि माइनस में जो है 4.8% जो GDP रहेगी वो रहेगी अमेरिका की, और जापान की जो GDP है वो -4.2% रहेगी। तो लगभग सभी देश ऐसे हैं जो कि इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण, और यहाँ पर जो GDP है निश्चित तौर पे यहाँ पर आने वाले टाइम में इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मई 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर अनी सुजमन का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बांग्लादेश से। अभी रिसेंटली पद्म भूषण से सम्मानित बांग्लादेश के मशहूर लेखक थे प्रोफेसर अनीस सुजन, इनका निधन हो गया है अभी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था 2014 में। ठीक है, और इनको ये जो पुरस्कार है इनको बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो ट्रॉफी है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और ये जो ट्रॉफी है ये वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ रणनीति को अपनाने वाले अधिकारियों को दिया जाता है। यानी कि जो वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है उसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जो अधिकारी, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये दिया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। ये जो पुरस्कार है जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है जीएम हीरानंदानी, तो ये कौन थे? ये 1989 में नौसेना प्रमुख के पद से ये रिटायर हुए थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हमको बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके महानिदेशक कौन है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि रॉबर्टो एजेवेदो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रॉबर्टो एजावेदो जो है वो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। 31 अगस्त तक इस पद पे बने रहेंगे और 31 अगस्त को ये मतलब जो है ये इस पद से हट जाएंगे। तो अपने रिटायरमेंट से करीब 1 साल पहले जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुपक्षीय संस्था है। बहुत से देशों का जो है मतलब इसमें संगठन है, कह सकते हो आप इस तरीके को। और इसमें मतलब ये क्या करता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसके लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नियम कानून बनाता है विश्व स्तर पे। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके सदस्य जो देश हैं वर्तमान में वो हैं 164। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मई 2020 में प्रसिद्ध देश साई गुंडेवार का निधन हो गया। साई गुंडेवार कौन थे? तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। काफ़ी टाइम से कैंसर से जूझ रहे थे साई गुंडेवार और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। पीके और रॉक ऑन जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। तो आपको पता होना चाहिए साई गुंडेवार प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। ठीक है, वो जो MTV में जो स्पिट्सविला आता है ना उस पर भी जो है इन्होंने काम किया था। ठीक है, वहाँ से काफ़ी मतलब फेमस ही हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मातृ स्मृति योजना लॉन्च की गई है? मातृ स्मृति योजना अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है। यहाँ से कई टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो योजना है बेसिकली जो लोग बागवानी करते हैं, जो लोग मछली पालन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा राज्य के 6 जिलों में 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि है उसका उपयोग किया जाएगा। तो मतलब 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि है जिसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता उसका इस्तेमाल किया जाएगा बागवानी में और मछली पालन में। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में कुछ इस टाइप से बन जाता है, क्वेश्चन बन के आता है कि मातृ स्मृति योजना के तहत पश्चिम बंगाल के कितने जिलों में जो है मतलब 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 6 जिलों में। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया गया है? मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ अभी रिसेंटली फेडरल बैंक लिमिटेड ने जो है टाई अप किया है। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो समझौता है इसके तहत अप्रवासीय भारतीय भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए कम समय में और जो आधुनिक जो टेक्निक है उसके प्रयोग करके, मतलब जो हमारे जो प्रवासी भारतीय जो बाहर देशों में रहते हैं वो बहुत कम टाइम में जो है एक अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, तो फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ ये समझौता किया है ताकि जो फेडरल बैंक लिमिटेड के जो कस्टमर हैं वो जल्द से जल्द जो है मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में स्थित है। MD और CEO हैं इसके श्याम श्रीनिवासन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया है? सो अभी रिसेंटली इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया है। तो एक तरीके का ये ब्रेसलेट है जो कि रेडियो सिग्नल का उपयोग करेगा और अगर
इसके आसपास कोई दूसरा ब्रेसलेट आ जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने ये ब्रेसलेट पहना होगा, दो व्यक्ति हैं, दोनों ने ब्रेसलेट पहने हैं, अगर दोनों नज़दीक नज़दीक आएंगे तो ये जो ब्रेसलेट है ये बताएगा कि मतलब आपके आसपास भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं कर रहे हैं, वो मतलब एकदम नज़दीक नज़दीक आप आ गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के जो है मतलब इसमें सिस्टम बना रखा है ताकि लोग जो है दूर दूर ही रहें। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 74वां। अभी रिसेंटली विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, इसमें भारत को 74वां स्थान दिया गया है। स्वीडन लगातार तीसरे साल जो है इस सूची में शीर्ष पर है। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड जो है वो है दूसरे स्थान पे और फिनलैंड तीसरे स्थान पे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पहले स्थान पे कौन है, आपको पता होना चाहिए स्वीडन है। भारत का 74वां स्थान है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि मई 2020 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि सऊदी अरब। अभी रिसेंटली सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, भारत की तरफ से इसमें जो हिस्सा लिया था वो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि हाल ही में किस देश के चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे एक असामान्य बीमारी के होने की जानकारी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि इटली। अभी रिसेंटली इटली के चिकित्सकों ने कावासाकी रोग जैसी एक असामान्य बीमारी जो है बच्चों में होने की जानकारी दी है। ये जो इटली का एक क्षेत्र है बेरगामो क्षेत्र, यहाँ पर बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली असामान्य बीमारी के जो मामले हैं वो 30 गुना तेज़ी से जो है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। यानी काफ़ी तेज़ी से जो है इस टाइप की बीमारी वहाँ पर फैल रही है बच्चों में। कावासाकी जो बीमारी होती है वो सामान्यतः 5 साल से कम आयु के बच्चों में होती है। ठीक है, 5 साल से कम होगा यहाँ पर, 5 साल से कम आयु के बच्चों में होती है। और जिन बच्चों में भी ये बीमारी होती है उनकी जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण खून जो है मतलब हमारे शरीर में सही से नहीं जा पाता है, फ्लो नहीं कर पाता, और जो हमारा जो हार्ट रहता है उससे संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर खून सही से नहीं पहुंच रहा हमारे हृदय तक तो हृदय भी सही से काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कावासाकी जो रोग है इटली के चिकित्सकों ने बताया कि इसी तरीके की एक बीमारी जो है यहाँ पर देखने को मिली है अभी। ठीक है, जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से काफ़ी लोगों ने लगभग सही भी दिया था आंसर। मैंने आपसे पूछा था कि ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि सिद्धार्थ वरदराजन को। ठीक है, सो ऑप्शन सी वाला सही था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब आप वीडियो अपलोड होती है उसके 15-20 मिनट बाद जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। सो क्वेश्चन आपके लिए है कि मई 2020 में मुस्ताफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपको ये बताना है। मुस्ताफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।